सोनपुर गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। उसके 3 बच्चे थे। रमेश दिन रात खेतों में मेहनत करता। इसी तरह कई साल बीत गए। अब किसान रमेश की उम्र काफ़ी हो गई थी। उससे खेतों में काम अब नहीं होता था। वह घर आता है और अपनी पत्नी को कहता है, सुनो, अब मुझसे खेतों का काम नहीं होता। तभी उसकी पत्नी कहती है कि अब तुम खेतों की जिम्मेवारी अपने 3 बेटों को दे दो। अब आगे का काम वही संभालेंगे। तभी रमेश कहता है कि मैं खेत की जिम्मेवारी किस बेटे को दूं? तभी उसकी पत्नी कहती है कि आप 3 बेटों की परीक्षा ले लीजिए। जो बेटा लायक होगा आप खेत की जिम्मेवारी उसी को दीजिए। तभी रमेश अपने 3 बच्चों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे खेत का काम नहीं होता। तुम में से किसी एक को मैं खेत की जिम्मेवारी देना चाहता हूँ। तभी रमेश के 3 बेटे आपस में झगड़ने लगते हैं कि बड़ा बेटा कहता है कि खेत की जिम्मेवारी मैं लूँगा। उससे छोटा कहता है कि नहीं नहीं पिताजी, खेत की जिम्मेवारी मुझे देंगे। तभी छोटा बेटा कहता है कि नहीं, खेत की जिम्मेवारी मैं संभालूँगा। रमेश अगले दिन 3 बेटों को गाय के बाड़े में बुलाता है, जहाँ रमेश की 3 गायें होती हैं। रमेश अपने 3 बेटों को बोलता है, सुनो, ये 3 गायें हैं और ये तीनों गायें जादुई गायें हैं। इन्हें मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम 10 दिन बाद ये गायें अपने आप सोने की बन जाएंगी। अब तुम्हें इन 3 गायों का भी ध्यान रखना है और खेत का भी। जो इस परीक्षा में पास होगा मैं अपने खेत की जिम्मेवारी उसी को ही दूंगा। 3 बेटे गाय को लेकर चले जाते हैं। अब कुछ 2-4 दिन तो गाय की 3 बेटे सेवा करते हैं और खेत का काम भी करते हैं, लेकिन चौथे ही दिन बड़ा बेटा और उससे छोटा बेटा दोनों ही गाय की सेवा कम करने लगते हैं और खेत में काम करते हैं। लेकिन रमेश का तीसरा और सबसे छोटा बेटा, जो गाय की सेवा भी कर रहा था और साथ में खेती भी कर रहा था, बड़ी मेहनत से काम कर रहा था। इसी तरह समय बीतता गया और 10 दिन पूरे हो गए। 10 दिन बाद बड़े बेटे और उससे छोटे बेटे ने देखा कि गाय तो सोने की नहीं बनी। तभी उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा, अगर गाय को ऐसे ही देख लिया पिताजी ने तो वे हमें खेत की जिम्मेवारी नहीं देंगे। इसलिए बड़े बेटे ने अपनी गाय के ऊपर सोने के कलर का पेंट कर दिया। तभी उस रमेश के दूसरे, जो कि बीच का बेटा था, उसने भी अपनी गाय पर सोने का कलर कर दिया और दोनों गायें लेकर पिताजी के पास गए। जैसे ही रमेश ने गाय को देखा तो रमेश चौंक गया कि यह क्या। देखा कि दोनों गायों पर सोने का कलर किया हुआ था। तभी वहाँ रमेश का तीसरा और सबसे छोटा पुत्र आता है, जो जिसकी गाय बिल्कुल सफ़ेद थी। वह आकर अपने पिताजी को कहता है, पिताजी, मैं आपकी परीक्षा में फ़ेल हो गया हूँ। मेरी गाय सोने की नहीं बनी। हाँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो कि मैंने गाय का दूध बेचकर कमाए हैं। आप ये पैसे दोनों भाइयों में बांट दीजिए और खेत की जिम्मेवारी भी आप इन्हीं को दे दीजिए, क्योंकि मैं आपकी परीक्षा में सफल नहीं हुआ। तभी रमेश कहता है कि मुझे मेरी खेत की जिम्मेवारी संभालने के लिए मेरा बेटा मिल गया है। तो 3 बेटे कहते हैं कि कौन है? तभी वह कहता है कि मेरा सबसे छोटा बेटा ही खेत की जिम्मेवारी संभालेगा और तुम दोनों बड़े बेटे गाय का बाड़ा संभालोगे। तभी
वो दोनों बड़े बेटे कहते हैं, क्यों पिताजी, हमारी गाय तो सोने की बन गई है, इसकी गाय तो सफ़ेद है। तभी रमेश कहता है कि ये कोई जादुई गाय नहीं है, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही झूठ बोला था कि ये तीनों जादुई गाय हैं, और तुमने यह समझकर कि ये जादुई गाय हैं इनके ऊपर सोने का पेंट कर दिया, जबकि मेरे सबसे छोटे बेटे ने ईमानदारी दिखाई, इसलिए मेरे खेत की जिम्मेवारी अब मेरा छोटा बेटा ही संभालेगा और तुम दोनों गाय का बाड़ा संभालोगे। दोस्तों, कहानी से सीख कि हमें सच्चाई और ईमानदारी से काम करना चाहिए, जैसे कि रमेश के छोटे बेटे ने किया, क्योंकि सच्चाई से हमेशा किया हुआ काम हमेशा आगे काम आता है। दोस्तों, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।